अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड चिकन पैटीज की रेसिपी। बहुत मजेदार बनता है ये पैटीज और इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ब्रेड चिकन पैटीज बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बॉइल्ड शरेडेड चिकन लिया है। 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया था, उसको हमने 2 गिलास पानी डालकर थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, हाफ टी स्पून नमक है। चिकन को बॉईल करते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए नमक हमने थोड़ा ही डालना है यहाँ पर। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। 3 हरी मिर्ची ली थी, उनको छोटा छोटा कट कर लिया, 1 टेबल स्पून के बराबर ये है। एक हरी प्याज ली थी, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 गिलास दूध है। 1 टेबल स्पून व्हाइट सिरका लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस लेंगे। बोल के अंदर हम चिकन डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं, चिली सॉस डाल रहे हैं, सिरका डाल रहे हैं, सोया सॉस डाल रहे हैं। इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका। अब दूध के अंदर हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस को मीडियम पर रखकर इन सबको पकाना है। सबसे पहले हम ऑयल डाल रहे हैं, हरी प्याज डाल रहे हैं। हरी प्याज डालने के बाद इसको हम 1 से 1.5 मिनट थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस हमने 1 मिनट इसको थोड़ा सा नरम करना है, फ्राई करना है। ये हो चुका। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम दूध शामिल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया था, वो हम डाल रहे हैं। अब इसको हम 2 मिनट पकाएंगे। बस ये समझ लीजिए इसको हमने थोड़ा सा थिक करना है। थिक होते ही समझो ये हमारा ये पक चुका। ये आप देख सकते हैं थिक हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर रहे हैं। अब इसको हमने अच्छे से पकाना है। इसको हमने इतने अच्छे से पकाना है कि ये बिल्कुल भून जाए, पानी इसका जितना भी है तमाम खुशक हो जाए और ये फ्राई पैन में जो लगा हुआ है ये चिपकना बंद हो जाए, बस ये अलग हो जाए फ्राई पैन से, बहुत अच्छे से ये पक जाए, एक जान हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्राई पैन से अलग हो रहा है, कितने अच्छे से ये पक चुका है। अब ये हमारा चिकन भी तैयार है। ये हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तकरीबन 12 से 15 ये हमारे स्लाइसेस हैं। और कट करने के लिए यहाँ पर आप गिलास भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है। और अगर आप ये कटर लेना चाहें तो वो कटर भी ले सकते हैं, और ऐसा गोल कटर भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त इसको इसी गोल कटर से कट करूंगी। ये एक हो चुका। हम तमाम स्लाइसेस को इसी तरीके से कट कर लेंगे।
ये तमाम स्लाइसेस कट हो चुके हैं और ये जो बचे हैं ब्रेड के पीसेस, इनको भी हमने काम में लाना है। इसका हम अच्छा सा एक ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे। इसको हम ग्राइंडर के अंदर पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया। अब हमने बाजार जैसा ब्रेड क्रम्ब तैयार करना है, तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करना है। फ्राई पैन के अंदर इसको हमने रोस्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये आगे आप देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है। बिल्कुल ये हमारे क्रिस्पी सा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो चुका है। बल्कि ये बाजार से भी ज्यादा अच्छा ये हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये हमारा ब्रेड क्रम्ब भी तैयार हो गया। ये तमाम चीजें हमारे तैयार है। ये कट हुए हुए हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं और ये चिकन है जो हमने अभी तैयार की है और ये ब्रेड क्रम्ब है जिसको हमने अभी तैयार किया है। और यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं, इनको हम अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी या दूध भी शामिल कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ अंडे फेंट रही हूँ। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। अब हम एक स्लाइसेस उठाएंगे और चिकन से इसकी फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग हो गई। अब दूसरा स्लाइसेस उठाएंगे, इसको हम कवर कर देंगे। ये कवर हो गया, ये तैयार है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये हमारा चिकन थोड़ा सा बच गया। इसको आप एक शॉपर के अंदर बंद करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जब भी आपने बनाना हो इसको निकालिए और इसी तरीके से ब्रेड को कट करके आप इसको बना लीजिए। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। सबसे पहले हम ब्रेड को अंडे के अंदर डीप करेंगे। ये डीप हो चुका। अब ब्रेड क्रम्ब में इसकी कोटिंग करते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। ये कोटिंग हो चुकी। अब हम दोबारा से इसको अंडे के अंदर डीप करेंगे। ये हो गया। अब दोबारा से हमने इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। ये हमने बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली। यह हमारा तैयार है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। इस तरीके से जितने भी हम तमाम को तैयार कर लेंगे। ये तमाम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। ऑयल को हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ज्यादा हीट पर हम इसको नहीं पकाएंगे, मीडियम हीट पे ही रखकर हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये ब्रेड है, बहुत जल्दी से ये एक साइड से हो जाएगा। अब हम एक एक उठाएंगे और इसके अंदर फ्राई करते चले जाएंगे। 2 से ढाई मिनट में ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में इसका एक साइड हो जाएगा। ये हो चुका। अब हम इसकी साइड बदल देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी ये 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। ये हो चुका। इनको हम निकाल लेते हैं। देखा आपने कितने मजेदार से हमारे ये पेटिस लग रहे हैं। बिल्कुल बाजार से भी ज्यादा अच्छे ही हमारे पेटिस बने हैं। आप इनको इसी तरीके से तैयार कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।